तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 10, 11, 12 सभी को मिला करके केमिस्ट्री का है सेकंड पार्ट IUPAC नेम। I मतलब इंटरनेशनल, U मतलब यूनियन, P फॉर प्योर, A फॉर अप्लाइड, C फॉर केमिस्ट्री, शुद्ध और प्रायोगिक रसायन के अंतरराष्ट्रीय संघ। तो इसमें हम आज पार्ट सेकंड में देखेंगे कि बंध क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों द्वारा जो साझेदारी होती है उससे जो चीज का निर्माण होता है, जिस लाइन का निर्माण होता है, जिस रेखा का निर्माण होता है, या विभिन्न प्रकार के परमाणु, चाहे एक धातु हो चाहे अधातु, चाहे दोनों अधातु हो, इनके मध्य जो जुड़ाव रहता है वो क्या दर्शाता है? बंध दर्शाता है। किसके द्वारा जुड़ते हैं? बंध द्वारा जुड़ते हैं। बंध कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है वो हम देखेंगे 2 प्रकार के बंध होते हैं। ठीक है, यहां पर धातु और अधातु के आधार पर, यानी तत्व के आधार पर बंध 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा आयनिक बंध, आयनिक बंध, और जो दूसरा होता है वो होता है सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी, सहसंयोजी बंध। ठीक है, चलिए देखते हैं हम कि ये क्या होते हैं। तो आयनिक बंध हमारा क्या होता है? इसमें सबसे मेन पॉइंट ये है कि एक जो परमाणु होते, 2 परमाणु होंगे कम से कम, एक परमाणु धनायन होना चाहिए और दूसरा परमाणु क्या होना चाहिए? ऋणायन होना चाहिए। यानी एक धातु होगा और दूसरा क्या होगा? अधातु होगा। तब इलेक्ट्रॉन के दे देने से या ले लेने से, आदान से या प्रदान से जो भी बंध बनेगा वो आयनिक बंध कहलाता है। इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान द्वारा, किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान द्वारा जिस बंध का निर्माण होता है उसे कहते हैं आयनिक बंध। आयनिक बंध में होता क्या है कि एक जो होता है परमाणु वो धातु होता है और दूसरा अधातु होता है, यानी एक पर धनावेश दूसरे पर ऋणावेश होना चाहिए। अब दूसरा है हमारा सहसंयोजी बंध। ये बनता कहाँ है आखिर, ये चीज देखेंगे। तो जो सहसंयोजी बंध होता है वो 2 परमाणुओं या 2 से अधिक परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बना बंध सहसंयोजी बंध कहलाता है। इसमें भी कम से कम 2 परमाणु होने चाहिए, और एक खास बात, ये दोनों परमाणु अधातु होने चाहिए। दोनों ही क्या होने चाहिए? अधातु। यानी सहसंयोजी बंध बनने की शर्त यह है कि जब दोनों परमाणु अधातु होंगे, दोनों ही तत्व अधातु होंगे, तभी क्या होगा? सहसंयोजी बंध देखने को मिलेगा। तो ये चीज हम देख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। जो कार्बन है, क्योंकि कार्बन का पार्ट है, कार्बन कैसे सहसंयोजी बंध बनाता है? आयनिक बंध क्यों नहीं बनाता? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ना तो ले सकता है और ना ही दे सकता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। और स्वयं एक इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन क्या होता है? अधातु। वो किसी दूसरे अधातु से जाएगा, साझेदारी करेगा और कौन सा बंध बनाएगा? सहसंयोजी बंध बनाएगा। तो आगे देखते हैं कार्बन द्वारा बना सहसंयोजी बंध। तो उसमें फ्रेम में आ नहीं रहा था, तो इसलिए हम फ्रेम को सही करके फिर से समझा दे रहे हैं। आयनिक बंध का एग्जाम्पल क्या होता है? Na+ और Cl-। सोडियम के ऊपर प्लस होता है, ये धातु है क्योंकि, और Cl के ऊपर क्या आ गया? माइनस, क्योंकि ये अधातु है। ये दोनों आपस में एक लोग इलेक्ट्रॉन दे करके दूसरे लोग इलेक्ट्रॉन ले करके, यानी आदान प्रदान करके कौन सा बंध बना लेते हैं? आयनिक बंध। यानी Na और Cl जिस बंध द्वारा जुड़ते हैं वो कहलाता है हमारा आयनिक बंध। इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बना बंध आयनिक बंध कहलाता है। परिभाषा नोट कर लेना और एग्जाम्पल ये।
ऐसे 7 संयोजी बंध इलेक्ट्रॉनों की किससे बनती है? साझेदारी से। इसमें कौन सा हमने एग्जांपल लिया? कार्बन और हाइड्रोजन का। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, क्योंकि वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन संयोजी कोष वाले या बाह्यतम कोष वाले इलेक्ट्रॉन ही बंध का निर्माण करते हैं, 7 संयोजी बंध बनाते हैं और कोई भी इलेक्ट्रॉन यूज में नहीं लिए जाते हैं। तो कार्बन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन थे? कार्बन परमाणु क्रमांक 6, पहली कक्षा में 2, आखिरी कक्षा में 4, तो 4 बंध बनाएगा। हाइड्रोजन के कितने थे? 1 था, तो कितना बंध बनाएगा? 1 बनाएगा। तो इसीलिए हाइड्रोजन 1 बना रहा है, 1 बना रहा है, 1 बना रहा है, 1 बना रहा है। कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर के कितना बंध बनाएंगे? 4 बंध बनाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे, इसके द्वारा जो बंध बना है, क्योंकि दोनों अधातु हैं, कार्बन भी अधातु है, हाइड्रोजन भी अधातु है, इसलिए ये कौन सा बंध बनाएगा? 7 संयोजी बंध। अब आगे देखते हैं हम आगे का पार्ट। तो आगे हम पढ़ेंगे कि कार्बन के लिए सहसंयोजी बंध का निर्माण, और इसी में हम क्या कर लेंगे? कार्बन की चतुष्फलकीय प्रकृति पढ़ लेंगे। दोनों का संबंध एक से ही होता है, कार्बन के लिए सहसंयोजी बंध या कार्बन की चतुष्फलकीय प्रकृति। इसे हम किसके द्वारा पढ़ते हैं? CH4 द्वारा पढ़ते हैं। इसका नाम क्या होता है? बहुत सी बुकों में मीथेन लिखा रहता है, बहुत सी बुकों में मेथेन लिखा रहता है, दोनों सेम है, चाहे मीथेन कह दो और चाहे फिर मेथेन कह दो, ठीक है ना। तो इससे पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे? कार्बन के लिए सहसंयोजी बंध पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे? कार्बन की चतुष्फलकीय प्रकृति जानेंगे। कार्बन की चतुष्फलकीय जो होती है प्रकृति, वही होती है सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध द्वारा जो भी प्रकृति बनाता है कार्बन, वो उसकी कहलाती है चतुष्फलकीय प्रकृति। लेकिन इसके लिए कार्बन के साथ जुड़ा होना चाहिए हाइड्रोजन। कौन जुड़ा होना चाहिए? हाइड्रोजन। तो इसका मतलब एग्जाम्पल एक ही यहाँ पर आ रहा है, वो आता है हाइड्रोकार्बन का एल्केन ग्रुप, और उसमें पहला होता है श्रेणी का मेथेन सदस्य। तो मेथेन के द्वारा पढ़ेंगे हम ये, ठीक है। तो कार्बन क्या होता है? कार्बन से शुरुआत करते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 6 है, प्रोटॉन भी 6 है, दोनों 6 होते हैं और ये दोनों आपस में बराबर भी होते हैं। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? अष्टक नियम के अनुसार 2 जाते हैं। बचे कितने? 4, क्योंकि 6 ही इलेक्ट्रॉन थे, 2 चले गए, बचे 4। ये 4 इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कक्षा में है। तो ये कार्बन का नाभिक है, ये पहली कक्षा उसकी अगर जो पहली कक्षा में 2 ही जाएंगे, तो आखिरी कक्षा या दूसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन वो 4 ही है, यानी ये बाह्यतम कोष या संयोजी कोष इसी को कहा जाता है। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए इसके बाह्यतम कोष या संयोजी कोष में कहेंगे कितने इलेक्ट्रॉन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो इसी को कहा जाता है बाह्यतम कोष या संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। ये बाह्यतम कोष या संयोजी कोष में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। तो शुरू कर दिया कार्बन से। अब क्या करेंगे? इसके बाह्यतम कोष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन है टोटल 4, यानी ये बंध कितने बनाएगा? 4, क्योंकि इसकी संयोजकता कितनी है? 4। जितनी संयोजकता होती है ठीक उतने ही वो बंध बनाता है, क्योंकि बाह्यतम कोष वाले इलेक्ट्रॉन ही बंध का निर्माण करते हैं, संयोजी कोष वाले इलेक्ट्रॉन बंध का निर्माण करते हैं। ये नोट कर लीजिएगा पॉइंट कि संयोजी कोष या बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बंध का निर्माण करते हैं। अन्य कोई कार्बन बंध का निर्माण नहीं करता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन का कितना होता है? परमाणु क्रमांक 1, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। वो इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में जाएगा? पहली कक्षा में, क्योंकि पहली कक्षा में 2 जा सकते हैं, दूसरी में 8, तीसरी में 18 और चौथे में 32। 2, 8, 18, 32, यही तो अष्टक नियम के अनुसार होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1, यानी वो बंध कितने बनाएगा? केवल 1, क्योंकि उसकी संयोजकता कितनी होगी? 1, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन केवल 1 ही बंध बनाता है और ये टोटल 4 बंध बनाता है। तो सबसे पहली चीज
पहली कक्षा में अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2, लेकिन हाइड्रोजन के पास कितने हैं? केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? किसी दूसरे से एक इलेक्ट्रॉन मांगेगा, तब इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2, क्योंकि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2। दूसरी कक्षा में कितने होने चाहिए? 4। इसकी तो पहली कक्षा पूरी है, लेकिन दूसरी 8 होने चाहिए। दूसरी कक्षा में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 ही है। होने कितने चाहिए थे? क्योंकि मांग यहाँ पर 8 की है अक्रिय होने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए, उदासीन होने के लिए, किसी से कोई मतलब नहीं, ये किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, सभी लोग उदासीन होना चाहिए, अक्रिय होना चाहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा? या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, किंतु इसके पास इतनी एनर्जी होती नहीं है, तो इसलिए ये दोनों काम नहीं करता है। तो क्या करेगा? ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से साझा कर लेगा, ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन उससे साझा करवा के उससे 4 इलेक्ट्रॉन की मांग करेगा, दोनों आपस में काम चलाएंगे, दोनों का यूज होगा। ठीक है, तो दोनों साझेदारी कर लेते हैं। तो कार्बन, ये है कार्बन, कार्बन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, 1, 2, 3, 4। और ये क्या है यहाँ पर? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? केवल 1। कार्बन को कितने चाहिए? कार्बन को दूसरी कक्षा में टोटल कितने लाने रहते हैं? टोटल लाने रहते हैं 8, और है कितने इसके पास? केवल 4। 8 लाना है इसको, तो 8 लाने के लिए 4 किसी दूसरे से लेगा कि नहीं लेगा? हाइड्रोजन कितने दे सकता है? केवल 1 दे सकता है, और कार्बन कितने देने को तैयार है? 4 की साझेदारी करेगा, और हाइड्रोजन कितनी की साझेदारी करेगा? केवल 1 की साझेदारी करेगा। तो क्या यहाँ पर संभव है कोई संरचना? नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन तो अपना पूरा कर लेगा, लेकिन कार्बन पूरा नहीं कर पाएगा, तो कार्बन कभी इसके साथ बंध नहीं बनाएगा। तो इसलिए ये हाइड्रोजन से कहता है तुम एक और हाइड्रोजन आओ, तो हाइड्रोजन एक अगला वाला आएगा, दूसरा हाइड्रोजन आएगा, उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में? हर एक हाइड्रोजन के पास एक ही होते हैं, तो इसके पास भी एक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन की तो साझेदारी हो गई, लेकिन अभी कार्बन के 2 बाकी हैं, तो फिर से एक हाइड्रोजन और यहाँ पर रख करके और एक हाइड्रोजन यहाँ पर रख करके इलेक्ट्रॉनों की क्या करा ली जाएगी? साझेदारी। यानी ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को साझेदारी कर लेगा, साझित कर लेगा, साझित कर लेगा। ये हाइड्रोजन इसके कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? साझित कर लेगा। अब हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एक खुद का, एक कार्बन का, 2 हो गए। एक खुद का, एक कार्बन का, 2 हो गए। एक खुद का, एक कार्बन का, 2 हो गए। एक खुद का, एक कार्बन का, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी इसका तो अष्टक पूरा हो गया, क्योंकि इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, एक था, तो एक कार्बन से लेकर के 2 पूरे कर लिए। ठीक है ना? 2 इसके पास, 2 इसके पास, 2 इसके पास, 2 इसके पास। लेकिन कार्बन क्या करेगा? कार्बन की तो दूसरी कक्षा की बात हो रही है, दूसरी कक्षा में कितने होने चाहिए? 8। पहली तो भरी है, लेकिन है कितने इसके पास? 4। तो ये क्या करेगा? 4 तो इसका खुद का है ही है, ये इस वाले हाइड्रोजन से एक लेगा, अगले वाले हाइड्रोजन से एक लेगा, फिर अगले वाले हाइड्रोजन से एक लेगा, और इस वाले हाइड्रोजन से भी एक ले लेगा। साझेदारी हो गई। इन्होंने कार्बन का लिया, कितने कार्बन से लिए थे? कार्बन से कितने इलेक्ट्रॉन लिए? 1। तो ये कार्बन भी इससे कितने लेगा? 1। ये कितने लिए थे? 1। तो कार्बन भी कितने लेगा? 1। ये कितने लिए? 1। तो कार्बन भी कितने लेगा? 1। ये कितने दिए थे कार्बन को? 1 दिए, तो कार्बन से कितने लेंगे? 1। चाहे ऐसे समझ लो। ठीक है ना? जितने दिए हैं, साझेदारी की है, बराबर बराबर की होगी। शायद इसमें दिख नहीं रहा है, तो हम इसलिए क्या करेंगे? यहाँ पर बनाए दे रहे हैं। ठीक है ना? इसकी संरचना हम यहाँ पर चलिए बनाए दे रहे हैं। तो ये कार्बन है, इसे मिटा देंगे। ठीक है? यहाँ पर लिखे दे रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के कितने बना देगा? ठीक है? तो कार्बन, कार्बन है, कार्बन के चारों ओर क्या है? हाइड्रोजन, एक ऊपर, एक बाईं ओर, एक दाईं ओर, और एक दाईं ओर, एक नीचे की ओर। ठीक है? कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई? ऊपर और नीचे एक एक इलेक्ट्रॉनों की। एक एक इलेक्ट्रॉन से कितने बंध बनेंगे? 1 बंध बना।
ठीक है ना। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, केवल एक, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की हुई तो एक एक बंध बना। यहाँ कितने की हो रही, एक, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई तो एक बंध बना। यहाँ कितने की हो रही, एक, तो एक एक इलेक्ट्रॉन से कितनी साझेदारी बन गई, एक इलेक्ट्रॉन, एक साझेदारी के इलेक्ट्रॉन से एक बंध बनेगा। ठीक है ना, साझेदारी के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किसका निर्माण करते हैं, बंध का निर्माण करते हैं। यही क्या कहलाता है, बंध। साझेदारी के इलेक्ट्रॉन किसका निर्माण करते हैं, बंध का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहाँ पर कार्बन देखो कितने बंध बना रहा है, 1 2 3 4। क्यों बना रहा है, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी है, टोटल 4। क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। क्योंकि यही कक्षा के, जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही बंध बनाते हैं, यही बंध बनाते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो 4 ही बंध बनाएंगे। ठीक है ना, और यही क्या करते हैं, सहसंयोजी बंध बनाते हैं, और यही क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कराते हैं। ठीक है, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन नहीं यूज में आते, यही चाह रहा था। अब हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन कितना बंध बना रहा है, एक हाइड्रोजन एक बंध, एक हाइड्रोजन एक बंध, एक हाइड्रोजन एक बंध। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हुई, हाइड्रोजन की वैलेंसी हो गई 1। ठीक है ना, इतना क्लियर। और इसकी जो संरचना होती है, किसकी बात हो रही है, चतुष्फलकीय की, तो ये कार्बन है, इधर हाइड्रोजन। चतुष्फलकीय संरचना हमेशा ऐसे बनती है। क्या होता है इसमें, एक किन्हीं 2 क्रमागत बंधों के मध्य कोण बनता है 109 डिग्री 28 मिनट। या कॉन्सेप्ट एक याद कर लो, टोटल कितने बंध हैं, टोटल बंध है 4। तो एक बंध जाएगा S में, बचे कितने, 3, P में कितने चले जाएंगे, 3। तो इसलिए इसमें संकरण कौन सा हुआ, sp3 संकरण हुआ। बंध अगर जो 3 होते तो sp2 होता, अगर 2 होते तो sp होता। ठीक है ना। अब क्योंकि 4 बंध है तो कौन सा संकरण होगा, sp3। और sp3 संकरण में एंगल कितना बनता है, एंगल बनता है 109 डिग्री 28 मिनट। ये जो आकृति है, ये जो आकृति बन रही है, इसी का नाम है चतुष्फलकीय आकृति, या टेट्राहेड्रल कहा जाता है। ठीक है ना, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं। पहले ये लिखेंगे, फिर इतना ये वाला लिखेंगे, उससे कोई मतलब नहीं, ये वाला लिखेंगे, फिर हाइड्रोजन के लिए लिखेंगे। इसके बाद ये पूरी संरचना बना करके एक तीर लगा करके ये बनाएंगे, और फिर तीर लगा करके ये बना देंगे। ये पूरा हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब कार्बन का ऑक्सीजन के साथ देख लेंगे। ठीक है, तो अगला हम कार्बन के लिए सहसंयोजी बंध में एग्जाम्पल लिए हैं CO2। ये जो है हमारा अकार्बनिक पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है, अकार्बनिक पदार्थ है। ठीक है ना, इसके द्वारा हम थोड़ा समझेंगे कि कैसे कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य कौन से बंध बनते हैं। अभी हमने पढ़ा है कि एक कार्बन और एक हाइड्रोजन हमेशा कितने बंध बनाते हैं, केवल एक कार्बन और एक हाइड्रोजन एक बंध बनाते हैं। एक कार्बन 4 हाइड्रोजन मिलकर के कितने बंध बनाते हैं, 4 बंध बनाते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य हमेशा एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तो इसलिए यहाँ पर बंध कितना बनेगा, 1। यानी एक हाइड्रोजन जब एक कार्बन से जुड़ेगा तो कितने बंध बनेंगे, कितने बंधों की संख्या होगी, बंधों की संख्या आएगी 1। अगर 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, इसका मतलब कितने बंध आ रहे हैं, 2। 3 हाइड्रोजन कार्बन से जुड़े हुए हैं यानी 3। 4 जुड़े हुए हैं तो 4 बंध बनेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। इसका यूज बहुत है आगे, इसी के थ्रू हम पूरा यूपीएससी नेम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कार्बन के लिए, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, पहली कक्षा में 2 और आखिरी कक्षा में 4, यही बात है तुमको। ऑक्सीजन कितना होता है, परमाणु क्रमांक 8, पहली कक्षा में 2, आखिरी कक्षा में 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है ना, तो ये कार्बन है, कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, 1 2 3 और 1 ये 4। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, इतने में क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या होगा,
कार्बन को कितने की जरूरत है भाई? पहली कक्षा में 2, फिर 8, फिर 18 और फिर 32। इसमें पहली कक्षा तो सबकी कंप्लीट है, 2-2 है, लेकिन दूसरी कक्षा किसी की नहीं कंप्लीट। इसको कितने की जरूरत है? इसको जरूरत है 4 की। इसे कितने की जरूरत है? केवल 2 की। तो कार्बन कहता है हम 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे और ऑक्सीजन कहता है हम 2 ही इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो आगे हम बढ़ते हैं कि देखते हैं क्या होता है फिर। तो यहाँ पर क्या करेगा कि जो ऑक्सीजन है वो कार्बन से केवल कितने इलेक्ट्रॉन की मांग करेगा? 2 की, क्योंकि इसको जरूरत कितने की है? केवल 2 की। तो 2 इलेक्ट्रॉन की इसने मांग कर ली, 2 इलेक्ट्रॉन इसके लिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन फिर भी अभी कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 2। तो क्या कभी कार्बन ऐसे बंध बनाएगा? नहीं बनाएगा, क्योंकि साझेदारी का मतलब ये होता है दोनों उदासीन हो, दोनों बंध बनावे, दोनों अष्टक पूरा करें। लेकिन यहाँ किसका अष्टक पूरा हो रहा है? केवल ऑक्सीजन का। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, लेकिन कार्बन के वो तो 4 ही हैं। तो इसलिए कार्बन क्या कहता है? ऑक्सीजन से एक और ऑक्सीजन आएगा, एक और ऑक्सीजन यहाँ पर जब आएगा तो इसके पास भी, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं बायतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन? 6, 2 3 4 5 और एक ये 6। ठीक है ना। अब ये वाला ऑक्सीजन भी इससे कितने इलेक्ट्रॉन ले लेगा? 2। तो इस वाले के भी टोटल 6 थे और 2 कार्बन का ले लिया, कितने हो गए इसके पास? 8 हो गए। ठीक है ना, ये दोनों के इलेक्ट्रॉन कहे जाएंगे। ये ऑक्सीजन के भी इलेक्ट्रॉन होंगे और ये कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है ना। अब इस वाले ऑक्सीजन ने इस वाले कार्बन से कितने इलेक्ट्रॉन लिए? 2। तो ये वाला कार्बन इससे कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा? ये भी तो 2 ही की करेगा, जितने लिए हैं उतने देंगे। ठीक है ना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दिए साझेदारी के लिए, तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी के लिए लेगा। वैसे ये वाला ऑक्सीजन इस वाले कार्बन से कितने लिए हैं? 2 लिए हैं इलेक्ट्रॉन। तो 2 लिए हैं तो ये भी कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? इससे 2 लेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन से कार्बन लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन से ये वाला कार्बन लेगा। अब टोटल इसके पास कितने हो गए? 1 2 3 4 इसके खुद के थे, 5 1 6 7 और 1 8 हो गए। यानी 2 इधर से लिए, 2 इधर से लिए, 4 और 4 इसके खुद के। टोटल कितने हो गए इसके पास इलेक्ट्रॉन? 8 हो गए ना। इस वाले ऑक्सीजन के भी कितने हैं? 8, 6 खुद के, 2 ऑक्सीजन के, 6 खुद के, 2 ऑक्सीजन के। क्लियर एकदम। अब क्या होगा? यहाँ पर बंध का निर्माण होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से किसका निर्माण होता है? बंध का निर्माण होता है। कौन सा बंध का निर्माण होता है? सहसंयोजी बंध का निर्माण होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर बीच में कार्बन है, यहाँ पर ऑक्सीजन था, यहाँ पर ऑक्सीजन था, दोनों के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बंध बनता है। एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक बंध बनाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही। कितने बंध बने? 2। कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही? 2 के। तो कितने कितने बंध बनाएगा? 2 के बंध बनाएगा। एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत तो नहीं। एक एक इलेक्ट्रॉन उसमें था तो एक एक बंध बनाए। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही? 2 के, तो 2 बंध। 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता तो 3 बंध बनाता। ठीक है ना। ये बनाता है कार्बन और ऑक्सीजन हमेशा कितने बंध बनाते हैं? डबल बॉन्ड बनाते हैं। कहीं पर भी अगर कार्बन लिखा है और ऑक्सीजन साथ में अगर जो लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये किस बंध के साथ जुड़े हैं? डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हैं, द्विबंध के साथ जुड़े हैं। और अगर जो कहीं कार्बन लिखा है और बगल में हाइड्रोजन लिखा है तो इसका मतलब ये कितने बंध के साथ जुड़े हुए हैं? एक बंध के साथ जुड़े हुए हैं। तो एक कार्बन एक ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनाता है, एक कार्बन एक ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है ना। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, क्योंकि इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 हो गए। इसकी कितनी होती है? 6। लेकिन इसको जरूरत कितने की रहती है? 2 इलेक्ट्रॉन की। या तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा या तो 6 इलेक्ट्रॉन देगा। तो 2 लेना आसान है, 6 देना कठिन है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो बंध कितने बनाएगा? 2 ही तो बनाएगा। 6 बनाएगा। 6 बंध कोई किसी के साथ नहीं बनाएगा, क्योंकि कोई भी 6 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी नहीं कर पाएगा,
केवल इसको जरूरत 2 की है, तो जितने की जरूरत है ये उतने का ही क्या बना देगा, यहाँ पर बंध बना देगा। तो इसलिए जो ऑक्सीजन होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन की उसको जरूरत होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो इसलिए वो 2 बंध भी बना सकता है, 6 बंध भी बना सकता है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। केवल कितने इसलिए बंध बनाता है, 2 ही बंध बनाता है। एकदम क्लियर, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कहीं पर भी अगर CO2 लिखा है तो इसका मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य डबल बॉन्ड लगा हुआ है। कहीं भी CH4 लिखा हुआ है तो कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ एक एक बंध बना करके टोटल 4 बंध बनाता है, कोई दिक्कत। तो अगला हम क्या करेंगे, कार्बन के लिए साथ संयोजी बंध के लिए हम क्या करेंगे, हैलोजन का यूज करेंगे। हैलोजन क्या होते हैं, हैलो का मतलब समुद्र, जेन का मतलब जनरेट होना। तो समुद्र में जनरेट होना या समुद्र में बनाए जाने वाले, समुद्र से प्राप्त किए जाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, हैलोजन। इसमें होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी क्या कहलाते हैं, हैलोजन। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9, Cl का, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35 और आयोडीन का 53 होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कार्बन जो होता है पहली चीज तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहली कक्षा में 2 और आखिरी कक्षा में 4, ऐसे कोई एक ले लेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, किसी को भी ले लेंगे। तो क्लोरीन सबसे बेस्ट होगा। क्लोरीन की बात की जाए तो क्लोरीन के लिए कितना परमाणु क्रमांक है, 17, पहली कक्षा में 2, फिर 8 और फिर बचेंगे कितने इसके पास, 7 बचेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखते हैं पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, फिर 8, फिर 18 और फिर क्या होते हैं, 32। 18 जो होता है वो जब परमाणु क्रमांक 21 आता है तब शुरू होता है, नहीं तो क्या रहेगा यहाँ पर, नहीं तो 8 ही रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, 8 ही रहेगा। अन्य सभी के लिए 20 तक तो 8 ही रहेगा, 20 तक कितना रहेगा, 8। लेकिन जैसे 20 के ऊपर जाएगा तो इसमें बढ़ जाएंगे 9, 10, 11, 12, 13, 14, फिर आगे बढ़ते जाएंगे 18 तक। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो कितने हैं पर आखिरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 तो देना है कठिन, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 20 से कम है। 20 से कम वालों के लिए ऐसा लागू होता है, अन्य किसी के लिए नहीं। तो ये 7 देने से अच्छा ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इसके बाह्यतम कोश में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 ये 7। कार्बन के पास कितने हैं, 4, 1, 2, 3 और 1 ये 4। इसको जरूरत कितने की है, केवल 1 की। कार्बन को कितने की जरूरत है, 4 की, तो इसीलिए कितने टोटल ले लेंगे हम Cl, 4, 3, 3, 6 और 1 ये 7। ये वाला एक का क्लोरीन इधर से ले लेगा, अगला क्लोरीन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है इसके पास, ये इससे लेकर के 8 ले लेगा। टोटल कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 ये 7, इससे लेकर करके 8 हो जाएंगे। अब क्लोरीन के पूरे, लेकिन क्या कार्बन के पूरे हुए, नहीं हुए, इसलिए ये क्या करेगा, इस वाले से 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो 1 लेगा, इसको भी 1 दिया है 1 लिया, इसको भी दिया है 1 तो लिया, ठीक है ना, और इससे भी 1 ले लेगा। तो टोटल कितने कितने इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर, क्योंकि कितने कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, ये Cl है, ये Cl है, यहाँ कार्बन, यहाँ Cl था, यहाँ Cl था, थोड़ा पास में लिख रहे हैं, यहाँ कार्बन था, यहाँ Cl था, यहाँ Cl था, यहाँ Cl था, यहाँ Cl था। कितने कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही, 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से 1 बंध बनाएगा। तो Cl और कार्बन के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही, 1 कार्बन 1 Cl के साथ कितना बंध बनाता है, केवल 1 कार्बन 1 Cl से 1 कार्बन 1 Cl से कितना बंध बनाएगा, 1 कार्बन 1 Cl से कितना बंध बनाएगा, 1, यानी 1 कार्बन 1 Cl के साथ कितना बंध बनाता है, केवल 1 बंध बनाता है। कितना बंध बनाता है, 1। जैसे कार्बन जो होता था हाइड्रोजन के साथ कितना केवल बंध बनाता था, 1। इसका मतलब अगर हम कार्बन हाइड्रोजन ज्यादा है, हाइड्रोजन जैसे लिखा हुआ CH4, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ C और H मिलकर के कितने बंध बना रहे हैं, 4। यदि यहाँ से एक H हटा करके
हम एक Cl जोड़ देंगे तब क्या कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी एक बंध बनाता है और कार्बन क्लोरीन के साथ भी कितना बंध बनाता है? एक बंध बनाता है। तो कार्बन के भी कितने बंध कंप्लीट हो गए? 4। हाइड्रोजन के भी, इस हाइड्रोजन के भी, इस हाइड्रोजन के भी, इस क्लोरीन के भी पूरे हो गए, क्योंकि इससे को भी केवल एक की जरूरत होगी। तो क्योंकि यहाँ पर जो क्लोरीन आया, क्लोरीन वो क्या किया? उसने इस हाइड्रोजन को हटाया, तो इस हाइड्रोजन को हटा करके स्वयं आ गया है। तो स्वयं आ गया है, इसका मतलब ये किसी दूसरे की जगह पर आया, तो इसे क्या कहा जाता है? प्रतिस्थापी। क्या कहा जाता है इसे? प्रतिस्थापी। ऐसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अन्य सभी प्रतिस्थापी होते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को हटा करके खुद जुड़ते हैं जा करके। ठीक है ना? तो इसलिए ये सभी क्या हो जाते हैं? प्रतिस्थापी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है ना? धन्यवाद। तो कल मिलते हैं हम अगले अपने इसी टॉपिक में। IUPAC नॉमेनक्लेचर का शुरू करते हैं पार्ट नंबर 3, और उसमें हम टोटल सभी परमाणुओं के नाम जानेंगे लिखना। ठीक है ना? धन्यवाद।